दोस्तों नमस्कार। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे रणनीति के बारे में। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा जो यथाशीघ्र आयोजित होने वाली है और जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से तैयारी प्रारंभ कर दें, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद काफ़ी समय कम मिलता है। हम यहाँ जो 4 खंड हैं उसमें से एक एक खंड पर चर्चा करेंगे। आपको मैं फिर से बता दूं कि हम पूर्व के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कि नवीन विज्ञापन में पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन हो जाए। पाठ्यक्रम 4 भाग में विभाजित किया गया है। पूर्व वर्ष का वर्तमान, ये पुनः मैं आपको याद दिलाऊं, पूर्व वर्ष का वर्तमान में हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए। 4 भाग में से प्रथम भाग में पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित बिंदु हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जिनको भी यदि सैद्धांतिक जानकारी है, जो भी विभाग में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके मूल में क्या है, किस कारण से विभाग की पद स्थापना की गई है। यदि इन प्रश्नों के उत्तर आप खोजेंगे तो पाएंगे कि विभाग के जो हितग्राही है उनके पोषण की या स्वास्थ्य की क्या समस्या है। जैसे विभाग के हितग्राही महिलाएं हैं, उनकी क्या समस्या है, उनके स्वास्थ्य में क्या कमी है, उनकी विभिन्न अवस्थाओं में कौन से हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यदि ये सब आपको पता है तो आप इस खंड को आसानी से कर पाएंगे। इसी अवस्था में अर्थात कि महिलाओं की विभिन्न अवस्थाओं में किन किन पोषक तत्व की आवश्यकता रहती है, किस तत्व की उपयोगिता है, इन तत्वों का स्रोत क्या है, इनके रासायनिक नाम क्या है, आदि जानकारी आपके पास है तो आप इन प्रश्नों को खोज रहे हैं तो यह खंड आपको बहुत ही सरल प्रतीत होगा। तैयारी करने वाले हम देखते हैं कि 2 समूह हैं। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो पूर्व से कार्यरत है, सीधी भर्ती वाली महिलाएं या युवतियां जो पूर्व में विभाग में यदि जो पूर्व से कार्य कर रहे हैं, यदि वो गंभीरता से कर रहे हैं तो उन्हें यह पाठ्यक्रम बहुत ही सरल प्रतीत होगा। सीधी भर्ती में वे युवतियाँ जो जीव विज्ञान या गृह विज्ञान संकाय से आते हैं उनको भी इसमें सरलता रह सकती है। जो गणित या इंजीनियरिंग संकाय से हैं उनको इस भाग को थोड़ा सा समझना होगा, अर्थात उनको अधिक तैयारी का समय देना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए यह पाठ्यक्रम अलग होगा। खंड ब में क्या करें? इस भाग में विभाग की योजनाएं, अधिनियम, शारीरिक संरचना, कंप्यूटर, गणित एवं तर्क शक्ति से संबंधित बिंदु है। विभाग की योजनाओं को मुख्य रूप से संबंधित तिथियां, प्रावधान की जानकारी होना चाहिए। अधिनियम में जरूर गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। अधिनियम में प्रश्न तैयार करने वाले के पास बहुत ही गुंजाइश रहती है कि वह विभिन्न अधिनियम की तिथि एवं खंडिकाओं का पर सूक्ष्म प्रश्न कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी अधिनियम आप पढ़ेंगे तो उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा तारीख और उसकी मुख्य खंडिकाएँ हैं उसको भी अध्ययन कर लें। कंप्यूटर के बारे में सामान्य कमांड संबंधी विभिन्न प्रोग्राम संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा था, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। इसी प्रकार गणित विषय में अंक गणित पर ही अधिकांश प्रश्न हो सकते हैं। यदि कोई विज्ञान संकाय से नहीं है तो उसे कक्षा 6 एवं 7 की गणित को अच्छे से समझना चाहिए, जिससे बेसिक अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी। इसमें लाभ, हानि, प्रतिशत, ब्याज, समय, दूरी आदि प्रश्न हो सकते हैं। खंड ब में सीधी भर्ती वाली वे युवतियाँ जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही है उनको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। जो पूर्व से कार्यरत कार्यकर्ता हैं, जो कला संकाय से हैं, उनको इस भाग में अधिक समय देना होगा और इसमें अधिकाधिक अभ्यास की आवश्यकता भी होगी। अब खंड स की चर्चा करते हैं। खंड स में संचार, नेतृत्व, सामुदायिक संगठन जैसे बिंदु हैं। जो समाज कार्य विषय से स्नातक से या पीजी जिन्होंने किया है, यह भाग उनको अधिक सरल प्रतीत होगा। विज्ञान संकाय वालों को अधिक मेहनत करना होगी। पूर्व से कार्यरत कार्यकर्ताओं को भी अधिक समय देना होगा। यह भाग सैद्धांतिक अधिक है, इसलिए इसको सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आपको रटना पड़ेगा। संक्षिप्त नोट्स यदि आप बनाते हैं तो आपके लिए अधिक फायदेमंद होगा। खंड द में बाल विकास, शाला पूर्व शिक्षा, दिव्यांग बच्चों एवं बाल संरक्षण संबंधित बिंदु सम्मिलित है। इस भाग में भी पूर्व से कार्यरत कार्यकर्ताओं ने यदि विभागीय निर्देशों का भलीभांति अध्ययन किया है तो उन्हें लिए ये
उनके लिए यह खंड सरल प्रतीत होगा। सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार को इस भाग को ठीक से समझना होगा। इस भाग में बाल विकास से संबंधित जटिल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शाला पूर्व शिक्षा जैसा टॉपिक है जिसमें अवधारणात्मक विषय, जो कि एक अवधारणात्मक विषय है, और इस भाग में अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। खंड द में ही और आगे के जो टॉपिक है बाल देखभाल, यह टॉपिक वर्तमान में बिल्कुल हॉट है और यह लगातार सुर्खियों में बना रहता है, खास करके किशोरावस्था के मामले में। तो इसको बहुत ही सतर्कतापूर्वक आपको तैयार करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि ये सब तैयारी करने के लिए किस प्रकार की गाइड खरीदें, किस प्रकार का हम मैटर लें। तो इसमें मैं आपको सीधे सीधे बताऊं तो यहाँ आपको कोई भी गाइड परफेक्ट नहीं है। मैंने कई गाइड का अध्ययन किया है, लेकिन उन गाइड में अधिकांश गणित और तर्क शक्ति जैसे सरल प्रश्नों को सम्मिलित कर लिया गया है, और बाल विकास है और बाकी जो योजनाएं हैं उस पर कुछ भी ज़्यादा मैटर नहीं दिया गया है। तो आप उसके लिए इंटरनेट से या विभाग की वेबसाइट से तैयारी कर सकते हैं। वहाँ से आपको मैटर निकालना पड़ेगा, और सबसे बेहतर है कि आप उसका नोट्स बनाएं। कई यूट्यूब चैनल को मैंने देखा है 2 वर्षों से 3 वर्षों से कई सारी सामग्री दे रहे हैं और आपके कई घंटों बर्बाद कर रहे हैं। तो हम इस चैनल पर आपको लगातार इस प्रकार का मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको PDF भी किसी प्रकार से अवेलेबल हो जाए। हम यहाँ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो भी मॉडल प्रश्न होंगे वो भी हम आपको यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। अब PDF आपको किस प्रकार मिलेगा यह हम आपको बाद में बताएंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से तैयारी शुरू करें इसी रणनीति के आधार पर, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अधिक से अधिक जो भी जानकारी हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन ग्रुप में प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।